सन 2004 चातुर्मास तिलवारा में गुरुवर आचार्य श्री विराजमान हैं। नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री सहित संघ की साधना और संघ के स्वाध्याय का क्रम चल पड़ा। पर्वराज पर्यूषण प्रतिवर्ष की तरह हर्षोल्लास से सामाजिक रूप में तो संपन्न होता है, लेकिन आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ और तत्वार सूत्र की व्याख्याएं विशेषताओं के साथ स्वाध्यायी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। चातुर्मास संपन्न करके गुरुवर आचार्य श्री शीतकाल में निकट ही अतिशय क्षेत्र पनागर में विराजमान हुए। चतुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री के संकेत हम लोगों को सिबनी चतुर्मास में चतुर्मास के बाद मंडला के लिए विहार करने के प्राप्त हुए। सिबनी का सन 2000 का चातुर्मास इस रूप में भी प्रभावना का कारण बना कि वहां पर पाठशाला का क्रम शून्य जैसा था। समाज के पास फंड तो था, लेकिन कोई विद्वान या शिक्षिकाएं नहीं थे। वहाँ की पंचायत और समाज बंधु भी दो चार बार भाव रख चुके कि महाराज जी पाठशाला की कोई व्यवस्था बने, कहीं कोई बाहर से विद्वान आ जाए या कोई पढ़ाने वाले मिल जाएं। हमने कहा कोई बाहर से पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समाज बुलाना तो सबको चाहती है, पर उन्हें पर्याप्त देना नहीं चाहती। और छोटी मोटी व्यवस्था में कोई आकर के रुकना पसंद नहीं करता। तो उनका वही पुराना 5000 दे देंगे, 7000 दे देंगे, कोई आकर के कर ले वो कर ले। हमने कहा अब ये बातें पुरानी हो गई, नए समय में लोग नए सिरे से काम करते हैं। यदि कोई मिल जाए तो ठीक है, पर पाठशाला बनाने जैसी योग्यता रखने वाला विद्वान आपके इस पैटर्न से तो आएगा नहीं। फिर क्या करें? हमने कहा बताते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। रविवार को सामूहिक पूजन शुरू हुई। वहाँ की श्राविकाएं स्वयं भाव रखती थीं, तो उन्हें थोड़ा प्रेरित किया, बच्चों को प्रेरित किया, इकट्ठा किया। और जैसा सब जगह होता है, वहीं की महिलाओं को, बालिकाओं को प्रेरित करके और उन्हीं को शिक्षिका बना दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जितना वो देना चाहते थे
उतना ऊपर से वो महिलाएं खुद अपना जेब खर्च निकाल करके पाठशाला के बच्चों को लगाने लगीं। जितना समाज देना चाहती थी, महिलाएं स्वयं अपनी तरफ से, क्योंकि उनको उपलब्धियां देखने लगी, बच्चे बहुत आने लगे, उपयोग होने लगा, और इतना खर्चा बर्चा तो समूह रूप में मिला करके हो ही जाता है। ऐसा होते करते एक बहुत अच्छा स्वरूप पाठशाला का बन गया। उस समय की पाठशाला जो प्रारंभ की थी आज भी चल रही, और वहां जाके देखें तो समाज और सभी इसलिए खुश रहते हैं कि जो बच्चे पहले नमोकार का अर्थ सीखते थे और अर्घ चढ़ाना भी नहीं जानते थे, आज वही उनके टीचर बन गए, वही उनके मास्टर बन गए, और गाने से लेके बजाने तक का उनमें से कई ने सीख लिया। अब किसी संगीतकार की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के भी बच्चों को देखते हैं तो वही बच्चे तो सीखते सीखते भजन गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं। बस उनको सुविधा देना और संरक्षण देना। पंचायत से एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि प्रति माह इतना निकाल करके पाठशाला के प्रबंध में आपको देना ही। उनका खर्च कितना होगा वो जाने, जरूरत होगी कलेक्शन के लिए समाज है, लेकिन पंचायत के फंड में से हर महीना पाठशाला के नाम पर इतना निकलेगा ही, और उस खर्च को करने में पाठशाला वाले स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं। हिसाब किताब आपको साल के साल वो देते रहेंगे, खत्म काम। ऐसा प्रबंध बना, तो उस प्रबंध के कारण समाज की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई। बाहर से कौन आए, कितने दिन रुकेगा, अपन पर्याप्त उसको साधन जुटा पाए नहीं जुटा पाए, अपने गांव में ही तैयार हो गए। और गांव में ही ऐसी महिलाएं तैयार हो गई जो स्वाध्याय स्वयं करती और कराने लगी। पुरुषों ने स्वाध्याय का क्रम बनाया था, आज भी चल रहा। 2004 से लेकर के 18 का समय है, चाहे 5 बैठे चाहे 25 बैठे, स्वाध्याय कभी उनका बंद नहीं होता। ऐसा करने से सहज ही प्रबंध हुआ। आचार्य श्री के संकेत भी प्राप्त होने लगे। मंडला के लिए विहार करो, मंडला को विहार करो। थोड़ी अंतर की भावना ये रही कि विहार तो करना है, पर जितना समय खिंच जाए खींच लो, क्योंकि संयोजना अच्छी चल रही थी और लोग लाभ भी ले रहे थे, स्वाध्याय भी चल रहा था। तो पहला संकेत आया तो थोड़ा सा विहार तो करना था, ये तो तय था, लेकिन और थोड़ा समय देख लेते हैं। फिर दूसरा संकेत आ गया, तीसरा संकेत प्रसाद सागर जी का फिर आ गया। बोले अभी तक विहार नहीं हुआ, मंडला में गजरत पंच कल्याणक होना है, तैयारियां वहां हो रही हैं, और आचार्य का संकेत है कि जल्दी मंडला के लिए विहार करो। पत्र पहुंच रहा है, लेकिन आप विहार शुरू करो। सिवनी से मंडला के लिए विहार हुआ। आचार्य श्री सर्दियों के उस समय में आसपास शहर से कुछ प्रवास करते हुए पुनः तिलवारा में थे। आचार्य श्री का प्रवास उस समय तिलवारा में था। हम लोग मंडला पहुंचे। मंडला की सर्दी तो इसलिए प्रसिद्ध है कि पूरा नर्मदा का किनारा, खुला किनारा, बहुत ठंडी। परीक्षा थी हम लोगों की। मौसम एकदम ठंडा था और समाज में बड़ी गर्मा गर्मी थी, कंट्रोवर्सी बहुत थी। आपस की मान्यताओं को लेकर के कहें, समाजों में अपने अपने ग्रुप होते हैं, तालमेल नहीं बनता है।
ईगो रहते हैं अपने अपने, कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन बोलियां लेगा कौन नहीं लेगा, ये आगे आएंगे तो हमें आगे नहीं आना, हम आगे आएंगे तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। ये हिंदुस्तान के पानी में है, कोई नई बात नहीं है। और हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के पानी में है, कोई नई बात नहीं। ऐसे समय में आचार्य श्री को भी मालूम था कि मंडला में थोड़ा सा वैचारिक तालमेल नहीं है, हम लोग टालना भी चाह रहे थे। निवेदन तो आचार्य श्री को समाज ने किया था, पर आचार्य श्री को सारी परिस्थितियां मालूम थी, तो आचार्य श्री तो बोले अब तुम ही लोग करो, मानते नहीं हो तुम ही लोग करो। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई आचार्य श्री का मिलना तो मुश्किल है, पर आचार्य श्री कोई ना कोई संग तो चाहिए। हम लोगों को भेज दिया आचार्य श्री ने। अब मौसम ठंडा और सामाजिक तालमेल बनाने में गर्मा गर्मी, 2-4 मीटिंग कराना पड़ी, सबकी समस्याएं सुनना पड़ी, सुझाव दिए, कुछ प्रलोभन दिया कि देखो आचार्य श्री निकट है, अच्छे से पंच कल्याणक आप लोग संपन्न करोगे तो हो सकता है आचार्य श्री का बिहार इस तरफ हो, ऐसा उनको आश्वासन प्रलोभन। बात मानो, आचार्य श्री का जल्दी आशीर्वाद नहीं मिलता है, और आचार्य श्री को समाचार जाएगा कि समाज ने अच्छा कर लिया है तो आचार्य श्री का बिहार इस तरफ हो सकता है। जब भी अमरकंटक जाते हैं मंडला डिंडोरी होकर के जाते हैं। ऐसा करके सामंजस्य बनाया, पात्रों का चयन हुआ। सर्दियों में सुबह ही सुबह प्रवचन करना पड़ते थे, एकदम सुबह 7:30 पौने 8 बजे पब्लिक आ जाती, और एकदम खुले में, सर्दियों में बिल्कुल। पंच कल्याणक की भावनाओं से लोग सब एकत्रित हुए। विनय भैया जी स्वयं वहां पर थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराई। प्रारंभिक व्यवधान तो आए, लेकिन एक बार जो समाधान निकाला और ध्वजारोहण हो गया, फिर उसके बाद कोई व्यवधान नहीं आया। बड़ी प्रतिमा थी, पंच कल्याणक अच्छे से संपन्न हुआ। उपसंहार के रूप में गौशाला की प्रेरणा दी, एक बहुत बड़ी जगह पर गौशाला का शुभारंभ कराया, पाठशाला खुलवाई, समाज ने अच्छा लाभ लिया। सारी समाज आचार्य श्री के पास गई। समाज ने जाकर के निवेदन जो किया, आचार्य श्री उसके पहले ही कहने लगे, तुम जो बताने वाले हो वो सारे समाचार हमको पहले से ही मिल गए, कार्यक्रम अच्छा हो गया ना, ठीक है, भावना रखो, समय आने पर आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। आचार्य श्री किसी को छोड़ते नहीं हैं, पर समय और अपनी अनुकूलता का ध्यान रखते हैं। अब तो निवेदन कर दो, यानी बीज बो करके चले जाओ। अब जब समय आएगा वो बीज पौधा बनेगा, फलदायी होगा। हम तुरंत चाहते हैं, यहां निवेदन किया वहां काम बन जाए। आचार्य श्री के सिस्टम में ऐसा नहीं है। आप सब फाइलें रख दो, हम अपने समय से सब देख लेंगे, और जिस फाइल को निपटाना होगा उसको संकेत करके बुला लेंगे, हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तुरंत मत कहो कि ऐसा करो ऐसा करो, रख दो रख दो रख दो, हम देख लेंगे। पत्र भी जाते हैं संघों के, अरिका संघों से, महाराज जियों के संघों से, तो सभी महाराज माता जी सोचते तुरंत हमको कुछ पूछने लगते। 2-3 घंटे बाद पत्र दे दिया, पढ़ तो लिया ना, अभी तो रखा है। आचार्य ने कहा रख दो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आचार्य जी कह सुविधा से देख लेंगे। हम चाहते हैं गया और तुरंत, आचार्य जी कहते ठीक है आ गया ना, रख दो रख दो, अब हम अपनी सुविधा से देख लेंगे। एक सहज है ऐसा होना, क्योंकि दिन भर की दिनचर्या और भी कुछ आवश्यक है, आ गया है। ऐसा करते हुए आचार्य श्री सभी को समय और अनुकूलता से अपना लाभ देते ही हैं।
आचर्षी का तिलवारा घाट जबलपुर से बिहार हुआ और ग्रीष्मकाल कुंडलपुर में बीता। आसपास के क्षेत्र हैं, सहज विहार होते रहते हैं। ग्रीष्मकाल आचर्षी ने उस वर्ष कुंडलपुर में बिताया। कुंडलपुर में भी विभिन्न तरीकों से संयोजनाएं चलती रहती थीं। आचर्षी का प्रवास महत्वकारी होता था। ग्रीष्मकाल हमारा भी मंडला में ही बीत गया। कुंडलपुर से आचार्य श्री का संकेत छिंदवाड़ा चतुर्मास के लिए हम लोगों को मिला। बिहार हमारा छिंदवाड़ा के लिए हुआ। सन 2005 शुरू हो गया था और 2005 का आचार्य का चातुर्मास बीना बारेजी में क्षेत्र में हुआ। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनके यहाँ से कमेटियां निवेदन करने ना भी जाएं तो भी आचार्य श्री का आना जाना होता रहता है। कमेटियां तो जाती ही हैं, लेकिन स्वयं आचार्य श्री की इतनी प्रेरणा क्षेत्रों के प्रति कमेटियों का आना जाना कि मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। 2005 का चातुर्मास आचार्य श्री का बीना बारे में हुआ। हम लोगों का छिंदवाड़ा गोलगंज मंदिर के यहाँ पर छिंदवाड़ा में हुआ। चतुर्मास सब जगह सब जैसे चलते ही रहते हैं। आचार्य श्री बीना बारह चतुर्मास के बाद बिहार वगैरह करते ही हैं। छिंदवाड़ा में हम लोगों को समाचार मिला जिसकी कोई जानकारी नहीं। आचार्य श्री संभवतः उस समय कुंडलपुर में ही विराजमान थे। गोंदिया वालों ने मंदिर तैयार किया था, महाराष्ट्र गोंदिया में 3 खंड का बहुत अच्छा मंदिर बना था। अच्छी मतलब संयोजना से मंदिर बना। पंचकल्याणक कराने की भावना थी। अब पंचकल्याणक कराने को लोग तो आचार्य श्री की भावना रखते हैं। स्थानीय संयोजना भी बराबर न हो पाने के कारण आचार्य श्री को समाचार जो मिले तो आचार्य श्री का उस तरफ बिहार नहीं हो पाया। पर गोंदिया के कार्यकर्ता और समाज बंधु, जिसमें विशेष रूप से संयोजना में एक विधायक करके राजेंद्र जैन करके हैं, उनका बड़ा अच्छा योगदान था राजनीति के रूप में। समाज के लिए भी बड़ी अच्छी संयोजना थी उनकी, वो आगे थे।